और बाकी के बोल प्रॉपर्टीज कौन दिखा। नॉन सर क्लास क्यों नहीं रखी सर? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट्स बेटा क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का रेशियो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल का रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। लिखिएगा, इन दिस डिफेक्ट metal excess due to absence of anion. ये आखिरी टॉपिक है ना इसका। तीन है भैया, मेटल एक्सेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, नॉन मेटल एक्सेस ड्यू टू एब्सेंट ऑफ कैटायन। तीनों लिख लो। कितने तरह के होते हैं ना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक? तीन तरह के। अपन तीनों को पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट डाल लो, मेटल एक्सेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन। पहले समझेंगे ओ, फिर बाद में लिखेंगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं है। पढ़ना एक कला होती है। देख इधर देख बेटा, ये मेटल है ना, ऐसे ऐसे जमे में आप तो ही बना के आ चुके हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से आसान भाषा में समझा रहा हूं, बहुत आसान, जिससे आपको समझ में आ जाए केमिस्ट्री, है ना। ये इस तरीके से बेटा, ये देखो, ये सपोज करो ये मेटल है, पॉजिटिव मेटल और नेगेटिव नॉन मेटल। आगे बस तो दिख रहा है ना, हाँ, ये बेटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव। ऐसे बोलो, सीक्वेंस जमी रहती नहीं रहती है रे? हाँ जी। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, खाली जगह जो मैंने छोड़ी, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ से नेगेटिव चला गया, छोड़ करके, छोड़ के चला गया, तो बता
और मेटल ज्यादा है या नॉन मेटल ज्यादा है? मेटल। मेटल ज्यादा है। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि क्योंकि नॉन मेटल जगह छोड़कर चला गया। लेकिन अब चार्ज तो बैलेंस नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। भैया वो बी जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ गया? इस पोजीशन को। ठीक है, जहाँ खाली जगह है वहां जहां से गया वहां पे जाते जाते बी अपनी क्या छोड़ गया? इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। इलेक्ट्रॉन छोड़ देने से भैया ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सुन लो मेरी बात। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और एफ सेंटर ही क्या होता है कि कलर डेवलप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आयनिक क्रिस्टल NaCl सफेद कलर का होता है, होता है नहीं होता? ओ चश्मिश, चश्मिश से पूछ रहा हूं। शरद मंगल, हाँ सफेद रंग का होता है। लेकिन खड़ा नमक देखना, पुराना नमक थोड़ा पीलापन आ जाता है उसमें, आता है नहीं आता? हाँ, क्यों आ जाता है? वो एफ सेंटर की वजह से आ जाता है। उसमें क्या है? NaCl ऐसे जमे हुए मेरे लाल, है ना, और Cl जगह छोड़ के चला गया, लेकिन जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पटक गया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स है तो अपनी प्रॉपर्टी तो दिखाएगा और उसमें कलर आ जाता है इस वजह से। ठीक है, और यही रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए भी। एफ सेंटर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी एज वेल एज कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्लियर? आई रही है बात? समझ में आई नहीं आई? ओ चश्मेश, बहुत बढ़िया बेटा। अब बना लिया तो अब लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ जी लिखिए। इन द आयनिक क्रिस्टल। तूने स्ट्रक्चर नहीं बनाया गधे सिंह? आपने कहा लिखना मत है। अच्छा तो स्ट्रक्चर बना लो, आराम से पहले स्ट्रक्चर बनाओ। आज हमें कोई ज्यादा काम तो है नहीं, ये अभी पढ़ा देंगे, एक आध न्यूमेरिकल करा देंगे, 2-3 तुम्हारे जूते मार देंगे बस। देख कितना गंदा डायग्राम, तेरे शक्ल से भी गंदा है ये डायग्राम। है गधे, तू नाता नहीं है तो क्या हुआ? इस दुनिया में कोई चीज साफ सुथरी भी करेगा? हर चीज गंदी करेगा? गंदा आदमी है। एक वहां बैठा छिपा बड़ोद, एक तू है। बोल क्या कह रहा है? किसका टेस्ट? तुम देते तो हो नहीं। अभी पहले 10 सालों के पेपर दिए थे, 10 सालों के मेंस के पेपर कहा था करने के लिए, एक ने भी नहीं करा। माई के लाल ने करें सर यूएसएस है ना, बैठे हैं बस यूएसएस से। झूठ बोलते रहते हैं। नहीं यूएसएस से कह रहा हूँ। 10 साल के पेपर दिखा दे मुझे। यूएसएस से कह रहा हूँ मैं, बाकी उससे नहीं कह रहा। यूएसएस क्यों? बोर्ड के कौन काका जी करेंगे? और CBSE बोर्ड के करना, RBSE के मत करना। RBSE तो न्यू पास हो जाओगे, देख लेना उसको तो। ये सर सर कहने की बात है, नहीं बात नहीं। हाँ नहीं हो तो फेल हो जाना। कहने की बात है तो क्यों रे भाई? ओरिजिनल डिलीट मत करियो यार, मुझे ओरिजिनल ही दियो। ले लेना काई के कल की वीडियो ओरिजिनल। अच्छा वीडियो बना लिया क्या बच्चों? हाँ सर। हाँ जी लिखो बेटा ये लिखना स्टार्ट करो रे। हाँ जी। इन द आयनिक क्रिस्टल, in the ionic crystal anion absent from their position, anion absent from their position but balance the charge in the ionic crystal electron is present at the position of anion, at the position of anion. It is called F center. It is called F center.
It is responsible for color and conductivity. Color and conductivity in the ionic crystal. In the ionic crystal. For example, yellow color in NaCl, yellow in NaCl, pink in LiCl, and violet in KCl, सेंधा नमक. वॉयलेट इन KCl. ठीक है, सेंधा नमक देखा है ना. हाँ, वो वॉयलेट. जबकि आयनिक क्रिस्टल तो बताओ क्या होते हैं कि वो व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन भाई साहब उसमें कलर आ गया. क्यों आ गया? इलेक्ट्रॉन के. हाँ, और तू नमक से और उसके खूब खा रहा है व्रत में. मैं भी खाता हूँ. होता नमक उससे कोई दिक्कत थोड़ी होती है. किसी भी चीज से क्या दिक्कत है? मैंने कब बोला दिक्कत है? हाँ जी, लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर आ जाता है. अब तेने लिथियम क्लोराइड तो देखा ही नहीं है, तो मैं तेरे को कहाँ से लाऊं दिखाऊं? लेकिन होता है बेटा ये. ठीक है, हल्का सा ऐसा पिंकिश सा कलर आ जाता है. ठीक है, जैसे हल्का येलो आता है ना, वैसे ही हल्का सा. ठीक, आई बात समझ में आ रही है तुझे? आई नहीं आई? ये वाला बेटा ऐसे छुपा लिया था, है ना, ऐसे छुपा लिया था. IIT में क्वेश्चन है, देखेंगे आप, है ना, क्योंकि देखना तो आपकी किस्मत में है ही नहीं ना. आपने सोचा ही नहीं है पढ़ाई की, तो बाकी सब काम करना है दुनिया के. बेटा कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे की ऐसे. XY दे दिया था वहां, X पॉजिटिव Y नेगेटिव. ठीक है ना, और ऐसे की ऐसा क्वेश्चन था, तो वो है विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स. ठीक है, तो 4 डिफेक्ट दे दिए थे. शॉर्ट की दे दिया था, मेटल एक्सेस दे दिया था, है ना, ये ऐसे ऐसे करके. तो वो ये साले में एडवांस में आसान देते हैं, ये देखा है सर मैंने. हाँ हाँ, एडवांस तक पहुंचोगे तब तो. वही तो बात है. वहां तक पहुंचो तो सही. वही तो बात है. आ गई बात समझ में? अरे जानवरों, मतलब ऐसे तो बोलते नहीं, तब तक मैं नहीं बोलूंगा ना जानवरों, तब बोलेंगे यस सर. उन्हें पता है ना श्री नाम हमारा ये. क्लियर? अच्छा, अब देखो सेकंड डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो. सेकंड डाल लो. क्या है बेटा? मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन. अच्छा देखो, सुनो, पहले समझेंगे फिर बाद में लिखेंगे. मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा. इधर देखो, इधर बेटा, ये मेटल छोटे साइज का होता है ना कैटायन, ये छोटे साइज का होता है, ये बड़े साइज. तो एक्स्ट्रा कैटायन क्या हो जाता है भैया? आ जाता है ऐसे बीच में बनते वक्त. क्रिस्टल बनते वक्त एक्स्ट्रा ऐसा आ जाता है. नेचर से में ही आता है, नेचर से ही ऐसे. ठीक है ना. तो अब पॉजिटिव ज्यादा हो गया. हाँ. मेटल ज्यादा हुआ या नॉन मेटल? मेटल. नॉन मेटल करनी है ना, लेकिन चार्ज तो बैलेंस नहीं है. तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट में. ये खाली जगह है ना, ये इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट में. तो इंटरस्टिशियल साइड में ए ज्यादा है या बी ज्यादा है? ए क्या है? मेटल एक्सेस हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन. फॉर बैलेंसिंग द चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड. दीज बोथ आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड कंडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, येलो कलर इन ZnO. ठीक है ना? आ गई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? आगे सर. ओ शाबाश, है ना. चलो लिखो, इसको बनाओ अब डायग्राम, और फिर ऐसे लिख लो इंटरस्टिशियल साइट. शाबाश, आगे मेरे लाल. शाबाश. पढ़ा किसने? पढ़ा किसने? चुप रहे.
मतलब न्यू तो नहीं सर, ये चैप्टर हो गया सर। हमने इसके आईआईटी के सर 10 साल के क्वेश्चन कर लिए सर, 10 साल के बोर्ड के कर लिए सर। अब आप निश्चिंत हो जाओ सर, हमारा पेपर में ये वाला चैप्टर आ गया ना तो किसी भी कीमत पर गलती नहीं होगा। न्यू तो कोई नहीं बोलता माइका लाल। आज ऑपरेशन कर लो तब भी एक से एक वाला दिक्कत करेगा। सर ये अरे तुम करो तो सही कमीनो, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, 10 भी नहीं कर रहे हो। सर ऐसी घटना तो सपने में ही हो सकती है बस। चप्पल दे मेरी चप्पल से इसको मारता हूँ कमीने को मैं, सपने में नहीं, अभी हकीकत कर दूं तेरी। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। अरे भैया चार्ज ज्यादा हो गया ना तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाता है। तेरा नेट ले रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ अपलोड मार रहा है, पहले बायो मॉलिक्यूल्स की मारते ही काम कर। अरे याद ही मार दे, पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें लिख लिया क्या बच्चों? यूट्यूब पे हो जाएगा। अरे इंडिया के मास्टर पे जा, सर लिखो आप। लिखो बच्चों, इसमें लिखो मारना पड़ेगा। इन द आयनिक क्रिस्टल एक पहले लिख ले। एक्स्ट्रा कैटायन ब्रैकेट में लिखो मेटल प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट SITE site for balance the charge electron also present in interstitial site it is responsible for color and conductivity. It is responsible present in interstitial site. It is responsible for color and conductivity in the ionic crystal. For example, yellow color in ZnO जिंक ऑक्साइड। क्लियर? शाबाश। थर्ड डाल लो बच्चों। थर्ड क्या है? नॉन मेटल एक्सेस ड्यू टू हाँ, ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल एक्सेस, नॉन मेटल एक्सिस और एक्सिस ऑफ एनायन। एक्सिस लिख रहा हूं, एब्सेंट नहीं लिख रहा हूं। एक्सिस ऑफ एनायन। ए इधर देख, पहले समझेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे, और समझेगा नहीं तो गधा रह जाएगा, और गधों को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। तो शायद तो क्यों पढ़ा रहे हो? है ना, मतलब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, फिर अपनी लैंग्वेज भी बना के खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगले साल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ खुद ही की लैंग्वेज से काम चलेगा इस दुनिया में। कौन जाएगा? ठीक है ना? अभी रुको, ऐसे नहीं मानेंगे। FeO चप्पल मारो बेटा, ये FeO है ना, तो इसमें क्या होता है, Fe+2 भी है और O-2 भी। तो देख कैसे जमा होगा, सुन ले मेरी बात। Fe+2 बनाना मत अभी, फिर गलत हो जाएगा तो मेरे से मत कह देना। O-2 ऐसे
ये एक आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। वहीं चल जाओ ना बाजा वाले के वहाँ हैं, जो कुछ पैसे भी मिलेंगे। Fe+2 बेटा ये कोई क्रिस्टल, अब क्या होता है, ये एक Fe+2 क्रिस्टल छोड़ करके चला गया, मत बना, इधर देख ले, Fe+2 क्रिस्टल छोड़कर चला गया। तो बता कौन ज्यादा हो गया, मेटल ज्यादा हो गया, नॉन मेटल ज्यादा हो गया, नॉन मेटल ज्यादा हो गया। लेकिन अब चार्ज तो बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए बेटा ये अगल बगल वाले क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेते हैं। तो बता बैलेंस हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो इसमें बेटा Fe+2 और Fe+3 दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बता। मिलेंगे। आई बात समझ में, आ रही है नहीं आई, आगे आ गई, ठीक है, बस आ गई। तो इसको उतार ले, तो इसमें कलर कैसे चेंज उतार, होगा? अभी हम बताएंगे सर तुम्हें। पर ये तो वही मेटल्स कर सकते हैं ना जिनके पास डबल वैलेंसी होती है। हाँ जी, जो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर दिखाएंगे ये सब बातें। अपने 100 होने दे सब्सक्राइबर, तब मजे आएंगे देखना, तब अपन बुकें फ्री में मंगवा सकते हैं। क्या जैसे ही अपने 100 हो गए ना सब्सक्राइबर, अपन सीधा बुक की वीडियो अपलोड करेंगे। यूँ कहेंगे कि भैया हम तुम्हारी बुक को मतलब रिव्यू कर रहे हैं हमारे चैनल पे, इसके लिए तुम हमें सैंपल भेजो। वो हमें को सैंपल भेजेंगे, अपन एक वीडियो बनाएंगे, ये बुक है 5 मिनट की होगी, तो उसके बाद बुक अपनी यूँ। मतलब यार ये दिव्यांश को तो साथ रखना पड़ेगा, ये बिजनेस आइडिया रखता है। किसने कितने की शर्ट 100 होने दे, बस 100 होने दे, सेल्स 100 होने दे, बस वही तो दिक्कत है 100 होने की। किसी बड़ी कंपनी में सेल्सिंग का काम बनवा लेंगे। पूरी अपलोड कर दे, हमें पूरी अपलोड करेंगे तब मजा आएंगे देखने वालों को भी। तो लिख लिया क्या कौन सी कर बच्चों? रहा है? तू वो तो नहीं कर रहा ना? है बेटा, टॉप लिख पे लिया वाली ना, वो। लिखो इसमें जरा। सर एक पता नहीं हुई क्योंकि 2 हैं। हाँ वो कैमरे वाली ना ले ले तेरी। लिख लो रे बच्चों, लिखो, लिखना स्टार्ट करो। एक मिनट सर, बोलो। हाँ जी, मेटल एब्सेंट फ्रॉम द आयनिक क्रिस्टल, metal absent from the ionic crystal for balance the charge, other metal ion increase their valency. For balance the charge, other metal ions increase their valency. For example, in the FeO ionic crystal, फॉर द वैलेंसी के बाद बता दो सर। उधर देखो, हाँ, for example, in the FeO ionic crystal, Fe+2 ion absent, Fe+2 ion absent, so other Fe ions increase their valency, and convert in Fe+3 ion. Their valency and convert in Fe+3 ion. These defects shown by ionic compound. These defects shown by ionic compound which have variable valency, ionic compound which have variable valency
like D block element, like D block element. Another example is NiO94O, हाँ जी, Fe 0.96O, ये 0.94, मतलब Ni कम हो गए ना, ये तो पूरे थे 100, इसके 100 के कंपैरिजन में ये कितने 94 है, ऐसा है ना, क्लियर। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराएंगे जो लगभग एक बार बोर्ड में, क्या या तो बीच में मत बोला कर, तब बोल फटाफट बोल, पहले बोल, सर करता रहेगा, क्या कह रहा है, हाँ कहां हो गए ज्यादा, अरे एफई पे क्या चार्ज था, +2 था ना, सारे कौन कर रहा है, 2 ही कर रहा हूं ना काका, सारे कर दिए क्या Fe +3 में, मैंने तो नहीं करे, मैंने तो 2 ही करे, तूने कर दिया तो तेरी कॉपी की गलती है, हम क्या करें। हाँ मतलब वो तो तुम है ना, अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये बच्चा वीडियो रिकॉर्ड करता है ना, सुनाना सर, तुमको भी पता लगेगा कि कुछ में क्या सोचे। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अरे बेटा 2 ही करने हैं, क्योंकि एक गायब हुआ तो 2 ने बैलेंस कर दिया ना अपनी बैलेंस ही पूरी करके। अरे कोई बात नहीं, अब उतार ले, है ना, और इसका मतलब ये यदि ये 100 है तो ये 96 है, आ रही है बात समझ में। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, 202 MB की बता रहा है, एक न्यूमेरिकल देखो, एक में करवा रहा हूं, फिर अगला तुम्हें करना है। एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड में आ चुका है, मेंस में आ चुका है, नीट में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है ना, इसके अलावा तुम्हारे लेवल पे और कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ Ni+2 and Ni+3 ion in NiO crystal हाँ जी। अच्छा देखो, आपने अब तक जितने भी आयनिक क्रिस्टल देखे ना, पहले समझेंगे भैया, पहले लिखेंगे नहीं, तुम लोग क्या है ना लिखते रहते हो तो वो गड़बड़ हो जाता है। जितने भी आयनिक क्रिस्टल देखे ना बेटा, चाहे मेटल ज्यादा हो चाहे नॉन मेटल ज्यादा हो, चार्ज जरूर बैलेंस था नहीं था, चार्ज बैलेंस था। तो चार्ज ऑफ कैटायन इक्वल टू चार्ज ऑफ कैटायन इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। बोलो बेटा, Ni+2 माना कितनी क्वांटिटी है, X है, कितनी क्वांटिटी है, X, ठीक है ना। और Ni+3 कितना होगा फिर, 0.94 माइनस X होगा नहीं होगा, बता दे तू मुझे, होगा ना, ठीक है। और ऑक्सीजन तो पूरा की पूरा 1 है, ठीक है, 1 ही है ना। अच्छा, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, क्वांटिटी ऑफ X इंटू 2, X इंटू 2, और इसका चार्ज कितना हुआ, 0.94 माइनस X इंटू 3। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बेटा, -2 होता है, नहीं होता, होता है। तो 1 इंटू 2, भैया एनाइन लिख दिया ना ऊपर, माइनस बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुन ले, इसको माना कितना है, X है, तो 0.94 माइनस X कितना होगा, Ni+3।
अब इस पे चार्ज कितना है 2, इस पे चार्ज कितना है 3, मल्टीप्लाई तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए इतने इतने। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे कितना होता है भैया -2 होता है ना, और ये 1 था इंटू 2 बराबर x की वैल्यू निकाल सकते हो 1.84 है भाई 1.84 2x। हाँ जी 3.68 4 दिए 12, 9 दिए 27 और 1 28 -3x। 36 आएगी ना 3.82 आएगी ना तो भाई क्यों वो सही है। अच्छा ठीक है 4 से नहीं 3 से कर रहे हैं ना हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है सर ठीक है 29 आएगी नहीं नहीं सही है। सही सही है है ना? सही है सही है 27 क्यों 4 दिए, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, हाँ, कोई ठीक दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी ठीक है, क्योंकि तुम मैथ्स ज्यादा पढ़ते हो इसलिए। नहीं है 4 से कर 2 रहे हैं -8 2 -2 x की वैल्यू उधर ले जाओ, x बचा 3x -2x 8.2 x को उधर ले गए है ना, तो ये हुआ 0.82 बराबर x x। ये Ni+2 है मेरे लाल, तो Ni+3 कितना होगा NI प्लस हो जाएगा 1.9 Ni+3 0.1 यहाँ पर x रख दे 0.94 -0.82 कितना आ रहा है 0.12। ये Ni+3, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है अभी, Fraction निकालना। फ्रैक्शन निकालने के लिए देखो जरा। हाँ जी Ni+2 कितना है Ni+2 फ्रैक्शन 0.82, टोटल कितना था 0.94, और परसेंट में पूछ ले तो 100 कर देना, नहीं पूछे तो ऐसे लिख देना। जरा डिवाइड करो तो कैलकुलेटर से 0.82 डिवाइडेड बाय 0.94, ये आ गया बेटा 0.8723। ये मोल फ्रैक्शन है क्या? हाँ जी फ्रैक्शन टाइप ही है, फ्रैक्शन मतलब परसेंट में लोगे तो 87.23 है तो वही ठीक है। और Ni+3 कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ही तो है। हाँ जी 0.12 अपॉन 94 वही है शरद मंगल बार बार बाहर जाएगा ना, तेरा मार पॉइंट जाएगा। वो तो 100 में से माइनस 13 पॉइंट कुछ आएगा सर, ऐड करो बोल रहा है 13 पॉइंट कुछ आएगा 12.76। हाँ 13 मतलब वही पूरा 100 हो जाना चाहिए ना दोनों का सम। हाँ आगे बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ Ni+2। आगे बात समझ में? मोबाइल मत चला कमीने, अभी बंद कर उसको। हाँ व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है पूरा साहब, लग गया है लड़कियों के साथ उतार ले अब इसको। कॉर्पोरल अरे समझ में आया नहीं आया? आ गया आ गया तो एक न्यूमेरिकल करना है तुम्हें। एक मिनट सर इसे लिख लो सर वो तो नहीं हवा खाओ।
100 हो गई 100। और 100 बची तो दिन हमने लंबी भी नहीं थी रात को। चलो मतलब नोटिस हाँ जी क्या 3 से कराना मैडम। देखो तो सही सामने हो भी तो रहा है। अरे तू है 0.04। नहीं यही बताएगा। कितना आया ये? सर ये ये आया आया 0.959 ये कितना आया? ये 0.040 है 0.04। ये आ रहा होगा आपके 0.04। प्ले मारा था गए तो मार देता पर इसका आगे प्लस नहीं है। 4% के नियर अबाउट आ रहा है। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अरे यही प्रोसीजर काम में लेना, अपना नया तरीका मत ढूंढ लेना, समझ गए? दूसरे न्यूमेरिकली नहीं हुआ। चश्मे इस तेर से हो गया था क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि criteria- हाँ, तू तो हमेशा ही कभी जिंदगी में कभी सही कैलकुलेशन करी है तूने? तो मैं क्या करूं, अब तो देख ले। ठीक है, हाँ जी। और कराएंगे न्यूमेरिकल, एक आध और करा दें? करा दो हैं? करा दो आपकी मैंने जी मरे हुए आदमी। एक मिनट, मैं तो यूँ कह रहा हूँ अपन अपने सब में यूँ डालें जैसे रुक जा जैसे ये फ्रंट भी रुक जा दो डालें। हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी में 25 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला जो हम बता रहे हैं। 25 नंबर एडवाइजर, ये हाँ वो एनसीईआरटी 25 नंबर का क्वेश्चन। अरे 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 मतलब ऐसा क्वेश्चन 25 नंबर का आ जाए तो मजे नहीं आते। मतलब वो तो मतलब मजाक कर रहा था, तू सीरियस क्यों हो गया? हाँ जी, एक देखो, एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, डेंसिटी वाला करवा रहे हैं बच्चों, रोल होता है है ना? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू डर्टी ए क्यूब इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एम, ये डेंसिटी टू Z इंटू एम अपॉन फिर मास अपन बोले Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट।
ये को आ गया। ये रहा। मैं फिर मास अपन बोला अनमोल श्रृंगी है, विकसित श्रृंगी जी से बात करूं क्या तेरी? कब नहीं कराया था ये? ये उस दिन नहीं पाया था जब तू नहीं आया था। अपन एक क्यूब इंटू एन नॉट है वो कर दो, याद है सर हमें उस दिन के डंडों के बाद। ये होता है। क्वेश्चन लिखो अब, पागल कहीं के। अभी नेगेटिव बंद करा तूने करा हमको। और एरोप्लेन मोड ऑफ कर सकता एन नायोबियम क्रिस्टल हो गया। take place in the end center cubic structure. Density is 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यार ये एंड सेंटर नहीं होगा है ना, एफसीसी होगा। अरे किसी के पास बुक हो तो देखो तो, नायोबियम वाला क्वेश्चन है क्या किसी के पास? अरे एनसीईआरटी में देख ले, नायोबियम होगा बच्चों, ए क्रिस्टलाइन ऑफ नायोबियम। बॉडी सेंटर है ना, ये कमीने एडवाइजर वाले। एंड सेंटर मतलब बॉडी सेंटर? नहीं नहीं, बॉडी सेंटर है, उस चेंज करो उसको। हाँ जी, एटॉमिक मास ए 93 यूनिट। ये क्वेश्चन है। और सुन ले मेरी बात, क्या पूछ रहा है वो? रेडियस पूछ रहा है। रेडियस का तो कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, लेकिन तुझे एक चीज पता है। क्या पता है तुझे? सुन ले मेरी बात, इधर देख। जेड की वैल्यू बेटा बॉडी सेंटर के लिए 1/2 इंटू 8+1 होती है, नहीं होती? दो होती है। पता है सर। फॉर बीसीसी। आगे एम दिया हुआ है 93, डेंसिटी दी हुई है 8.55। तो बता ए क्यूब आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हैं? आ जाएगा आ ए जाएगा। क्यूब आ जाएगा इससे। फिर उससे ए निकाल लेंगे लोग लेकर के, ठीक है। और बेटा बीसीसी में आपको याद हो तो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, √3a = 4r है। तो यहां से आर आ जाएगा नहीं है, यहां से ए आ जाएगा, वहां से आर आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना, तो निकालो पहले। सर पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे? किसको बेटा? मास को। यूनिट में ना वो? यूनिट मास है, वही ग्राम ही होता है। अलग अलग होता है सर तो। हाँ जी, रखिए ये सारी वैल्यूज रख दीजिए। यूं हमने प्योर यूं और वीडियो पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके। मास 93, डेंसिटी इधर ले जाओ 8.55 इंटू एवोगैड्रो नंबर बेटा कितने होते हैं? 6.022 6.022 इंटू 10⁻23। यदि वहां पे आ जाए ना तो 6 ही ले लेना एग्जाम में, है ना, क्योंकि तुम इतना बड़ा क्या है ना, कैलकुलेशन हमें पता है तुमसे नहीं होगी, इसलिए वो भी जानते हैं। कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर 1 नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व कर, लाते तो मुझे वो दे दो।
हाँ बच्चों, ये हुआ 2 इंटू 186 डिवाइडेड बाय सर ये एन नोट क्या लिखा है और कैसा है? अच्छा डिवाइडेड बाय 8.55, ये हो गया 3। अरे शांति तो रख काका। -23, ठीक है। 3.62 into 10 raised to power minus 23. Oh my God, इंटेलिजेंट लड़का है यार ये। हैं? -24 लिख दूं क्या? हाँ वही लिख लो बताओ, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते? सर आप। अब ऐसा करने से मैं तो थप्पड़ दूं खींच के। सर आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों? ये a क्यूब है, तो बेटा a किसके बराबर हुआ? दोनों तरफ 1/3 ले लो। तो ये तो हो गया 10⁻⁻8 हो गया। 8 या 24 हो गया ना, है ना? और ये वैल्यू आपको नहीं पता, 0.362 इंटू 1/3। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं। इधर देखो भैया, ये उतार लिया ना? अरे यहां तक उतारा नहीं उतारा? उतार लिया सर। उतार लिया, शाबाश, है ना? इधर देखो, अब इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो। x किसके बराबर है? 0.362 की पावर 1/3। लॉगरिथम बोथ साइड 1/3 log ऑफ, लिख सकते हैं ना ये 62। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? अरे कोई परेशानी? -8 भी चल रहा था। इंटू 10 raised की पावर -8 सेंटीमीटर। हाँ जी, वो चल रहा था बच्चों। ये ध्यान करो, ये तो x की वैल्यू आई है। तो ये हुआ आपके पास 1.536 इंटू 10⁻⁻8। हाँ जी, तो ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और भी ज्यादा करना चाहो तो कैलकुलेशन करते रहो बैठ के, ठीक है? ऐसे कुछ आया समझ में, दिमाग में बैठा? लॉग एंटी लॉग के अलावा भी केमिस्ट्री है, ठीक है? लॉग और